तो आइए हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में डिस्कस करते हैं, उन प्रीपोजिशन के बारे में जिसका इस्तेमाल हमारे डेली लाइफ में होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले है फ्रॉम, FROM, फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से, फ्रॉम का मतलब होता है से। इसका जो पहला इस्तेमाल होता है वह किसी जगह से होता है। इसका जो पहला इस्तेमाल होता है वह किसी जगह से होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं कोलकाता से आ रहा हूं, मैं कोलकाता से आ रहा हूं। इसका क्या हो गया? आई एम कमिंग फ्रॉम कोलकाता, आई एम कमिंग फ्रॉम कोलकाता। इसका दूसरा जो इस्तेमाल होता है किसी समय से होता है। इसका जो दूसरा इस्तेमाल होता है किसी समय से होता है। जैसे एग्जाम्पल, मैं कल से काम करूंगा, मैं कल से काम करूंगा। ठीक, इसका क्या हो गया? आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। इसका तीसरा जो इस्तेमाल होता है किसी सोर्स से होता है। तीसरा जो इस्तेमाल होता है किसी सोर्स के लिए होता है। जैसे मैंने राम से यह सुना, तो कहां से सुना? राम से सुना। तो क्या हो गया? मैंने राम से यह सुना, क्या हो गया? आई हियर्ड इट फ्रॉम राम, आई हियर्ड इट फ्रॉम राम। अब जैसे देखिए OFF, ऑफ का मतलब होता है से। अब जैसे किसी सतह से अलग होना, OFF, ऑफ मतलब होता है से, किसी सतह से अलग होना। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया। अब यहाँ क्या है कि मोबाइल बिस्तर के सतह से अलग हो रहा है। ठीक है, मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया, क्या हो गया? आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड। मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया, आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड। रिपीट कर दे रहा हूं, OFF, ऑफ माने होता है से, किसी सतह से अलग होना, किसी सतह से अलग होना। एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया। मोबाइल जो है बिस्तर की सतह से अलग हो रहा है, तो क्या हो गया? आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड। क्लियर। नेक्स्ट है बंदर पेड़ से कूदा। अब बंदर क्या है कि पेड़ से अलग हो रहा है, पेड़ की सतह से बंदर अलग हो रहा है, तो क्या हो गया? मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री, मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। SINCE, सिंस मतलब होता है से, सिंस का मतलब होता है से। किस निश्चित समय के साथ होता है जब वाक्य में रहा रही रहे का प्रयोग भी हो। सिंस का मतलब होता है से, निश्चित समय के साथ होता है। कब? जब वाक्य में रहा रही रहे का प्रयोग भी हो तब। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, मैं सुबह से काम कर रहा हूं। अब देखिए कहा गया है कि समय, समय देखिए सुबह आ गया। कब? वाक्य में जब रहा रही रहे तब। अब जैसे देखिए रहा रही है, रहा है, रहा हूं है, तो क्या हो गया? मैं सुबह से काम कर रहा हूं। अब ये देखिए क्या लिखा है? निश्चित टाइम। अब यहां क्लियर है कि मैं सुबह से काम कर रहा हूं, रात नहीं, दोपहर नहीं, शाम नहीं, ये क्लियर है कि मैं सुबह से काम कर रहा हूं। तो क्या हो गया? आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से काम कर रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2 बजे से। अब देखिए 2 बजे से ये निश्चिंत है, क्लियर है कि 2 ही बजे से है, वो 3 बजे से नहीं है, 4 बजे से नहीं है, क्लियर है कि 2 बजे से है। तो क्या हो गया? 2 बजे से, सिंस 2 o'clock। क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल है सन 1998 से। यहां क्लियर कि सन 1998 से, न कि 99 से, न ही 97 से। क्लियर है कि सन 1998 से। क्या हो गया? सिंस 1998, 1998। अब जैसे मान लीजिए सोमवार से, समय क्लियर है, निश्चिंत है कि सोमवार से ही। ठीक, क्या हो गया? सिंस मंडे। ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल है बचपन से। अब ये क्लियर है कि बचपन से ही है, न कि किशोरावस्था से, न कि पौढ़ावस्था से, न कि बुढ़ापा से, बचपन से। तो क्या हो गया? सिंस
चाइल्डहुड, चाइल्डहुड माने बचपन। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बढ़िया से आप लोग एकदम। नेक्स्ट है FOR, फॉर मतलब होता है से। FOR फार का मतलब होता है से, फॉर से के लिए, किसी चीज के बदले में कुछ और। फॉर माने से के लिए और किसी चीज के बदले कुछ और, ठीक। तो इसका मतलब ये होता है। और इसका जो पहला इस्तेमाल होता है किसी अनिश्चित समय के साथ होता है। फॉर का पहला जो इस्तेमाल होता है किसी अनिश्चित समय के साथ होता है। कब? जब वाक्य में रहा रही रहे के प्रयोग हो तब। फॉर का मतलब होता है से के लिए या किसी चीज के बदले में कुछ और इसका पहला जो इस्तेमाल होता है अनिश्चित समय के साथ होता है जब वाक्य में रहा रही का भी प्रयोग हो तब। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। अब यहां पे देखिए चूंकि यहां पे कहा जा चुका है कि अनिश्चित समय के साथ, जब समय निश्चिंत ना हो, यानी समय कंफर्म ना हो, अनिश्चित समय के साथ। अब यहां पे देखिए मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। अब 2 घंटा ये कंफर्म नहीं है। अब ये 2 घंटा सुबह में भी हो सकता है, 2 घंटा शाम को भी हो सकता है, 2 घंटा रात में भी हो सकता है। क्लियर? फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। फॉर का मतलब होता है से के लिए, किसी चीज के बदले में कुछ और। इसका जो पहला इस्तेमाल होता है अनिश्चित समय के साथ होता है जब वाक्य में रहा रही रहे का भी प्रयोग हो। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। अब देखिए यहां पर 2 घंटा निश्चिंत नहीं है, कंफर्म नहीं है। ये 2 घंटा सुबह में भी हो सकता है, ये 2 घंटा शाम को भी हो सकता है, ये 2 घंटा रात में भी हो सकता है। क्लियर? तो क्या है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे काफी देर से। तो काफी देर कभी भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है, सुबह में भी हो सकता है, दोपहर में भी हो सकता है। तो यहाँ पे टाइम कंफर्म नहीं है, निश्चिंत नहीं है, तो क्या है, फॉर का प्रयोग होगा। जैसे काफी देर से, फॉर लॉन्ग, कुछ देर से, फॉर अ वाइल। काफी देर से, फॉर लॉन्ग, कुछ देर से, फॉर अ वाइल। ठीक। काफी दिनों से, फॉर मेनी डेज। काफी दिनों से, फॉर मेनी डेज। काफी महीनों से, फॉर मेनी मंथ। काफी सालों से, फॉर मेनी ईयर्स। रिपीट कर दे रहा हूं, काफी दिनों से, फॉर मेनी डेज। काफी महीनों से, फॉर मेनी मंथ। काफी वर्षों से, फॉर मेनी ईयर्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसका जो दूसरा इस्तेमाल होता है जैसे वह मेरे पास पैसे के लिए आया। वह मेरे पास पैसे के लिए आया। क्या हो गया, ही केम टू मी फॉर मनी। के लिए कहा है ना, देखिए के लिए, के लिए। तो क्या हो गया, के लिए। वह मेरे पास पैसे के लिए आया। ही केम टू मी फॉर मनी। ही केम टू मी फॉर मनी। वह मेरे पास पैसे के लिए आया। क्लियर? नेक्स्ट है, मैंने 500 रुपए में मोबाइल दिया। अब यहां पे दिया है ना, किसी चीज के बदले कुछ और, किसी चीज के बदले कुछ और। अब यहां पे देखिए, मैंने 500 रुपए में मोबाइल दिया। ठीक। तो हमने 500 रुपए के बदले क्या दिया, मोबाइल दिया। क्लियर? जैसा कि वहां कहा जा चुका है, किसी चीज के बदले में कुछ और देना। मैंने 500 रुपए के बदले मोबाइल दिया। ठीक। आई गिव अ मोबाइल फॉर रुपीज 500। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बढ़िया से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है इन मने होता है में। इन का मतलब होता है में। अब पहला जो इसका यूज देखते हैं, समय के साथ होता है। इसका पहला यूज है वो समय के साथ होता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2 साल में। एग्जाम्पल जैसे 2 साल में। इन 2 ईयर्स समय के साथ हो रहा है। 2 साल में, इन 2 ईयर्स।
नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे एक दिन में, ये भी समय है, इन वन डे, एक दिन में, इन वन डे, ठीक। अब जैसे है सन 2005 में, ठीक, ये भी समय है, इन 2005, सन 2005 में, इन 2005, ठीक है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। अब जैसे आई एन इन का मतलब होता है में, फर्स्ट यूज में क्या है इसका, समय के साथ होता है, इसका पहला इस्तेमाल समय के साथ होता है, जैसे 2 साल में, इन 2 ईयर्स, एक दिन में, इन वन डे, सन 2005 में, इन 2005, 2 साल में, इन 2 ईयर्स, एक दिन में, इन वन डे, सन 2005 में, इन 2005, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका जो दूसरा इस्तेमाल होता है किसी बड़ी जगह के साथ होता है। इनका जो प्रयोग होता है किसी बड़ी जगह के साथ होता है, जैसे देश या शहर, ठीक, देश या शहर। जैसे भारत में, इन इंडिया, जैसे भारत में, इन इंडिया। दिल्ली में, इन दिल्ली, दिल्ली में, इन दिल्ली, ठीक। अब इसका जो दूसरा इस्तेमाल है किसी वस्तु के अंदर, किसी वस्तु के अंदर, जैसे जग में, इन जग, किताब में, इन बुक, मोबाइल में, इन मोबाइल, ठीक है। तीसरा जो इस्तेमाल होता है किसी वस्तु के अंदर होता है, जैसे जग में, इन जग, किताब में, इन बुक, मोबाइल में, इन मोबाइल। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बढ़िया से एकदम याद कर लीजिए। आइए तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर INTO, इंटू, इंटू माने होता है में, गतिशील अवस्था में, गतिशील अवस्था में, इंटू माने होता है में, गतिशील अवस्था में। अब जैसे मान लीजिए कि अब जैसे उदाहरण देख लीजिए, वह कमरे में जा रहा है, ठीक। तो वह कमरे में जा रहा है, तो वो मूवमेंट कर रहा है, गतिशील है, रुका हुआ नहीं है, गतिशील है। वह कमरे में जा रहा है तो वह मूवमेंट कर रहा है। तो जैसे वह कमरे में जा रहा है, ही इज गोइंग इनटू द रूम। तो यहां पर मे का इंग्लिश क्या हो गया, इनटू हो गया। इनटू किस अवस्था में होता है, गतिशील अवस्था में, रनिंग कंडीशन में, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए वह कमरे में जा रहा है, ही इज गोइंग इनटू द रूम, कमरे में जा रहा है यानी में, इनटू द रूम, गतिशील अवस्था में, ठीक है। तो क्लियर, रिपीट कर दे रहा हूं, वह कमरे में जा रहा है, ही इज गोइंग इनटू द रूम। अब नेक्स्ट है बिफोर। बिफोर माने होता है पहले, BEFORE, बिफोर। बिफोर माने पहले होता है। एग्जाम्पल फर्स्ट यूज देखते हैं, 2 बजे से पहले, ठीक, बिफोर 2 o'clock, 2 बजे से पहले, बिफोर 2 o'clock, ठीक। शाम से पहले, बिफोर इवनिंग, शाम से पहले, बिफोर इवनिंग। मुझसे पहले, बिफोर मी, मुझसे पहले, बिफोर मी। ऐसे कंडीशन में बिफोर का इस्तेमाल होता है। सेकंड जो यूज होता है, आपके सामने, इस सेंस में, आपके सामने, इस सेंस में भी बिफोर का इस्तेमाल होता है। जैसे आपके सामने, बिफोर यू, वह अपने पापा के सामने बैठा था, वह अपने पापा के सामने बैठा था। इसका क्या हो गया, ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड, ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड। क्लियर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जैसे AFTER, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, AFTER, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। अब जैसे इसका पहला जो इस्तेमाल होता है, फर्स्ट यूज, बाद में। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं तुमसे 10 बजे के बाद मिलूंगा, मैं तुमसे 10 बजे के बाद मिलूंगा। आई विल मीट यू आफ्टर 10 o'clock, मैं तुमसे 10 बजे के बाद मिलूंगा। आई विल मीट यू आफ्टर 10 o'clock। क्लियर। दूसरा जो इसका इस्तेमाल होता है वो होता है किसी के पीछे पड़ना, किसी के पीछे पड़ जाना, ठीक है। जैसे मैं पैसा के लिए अपने पापा के पीछे पड़ गया था, मैं पैसा के लिए अपने पापा के पीछे पड़ गया था।
इसका क्या होगा, आई वॉज आफ्टर माने पीछे पड़ जाना, आई वॉज आफ्टर माई फादर फॉर मनी, मैं पैसा के लिए अपने पापा के पीछे पड़ गया था। इसका आप लोग इसकी बी वाई बाई मने द्वारा, बी वाई बाई मने द्वारा, इसका फर्स्ट यूज होता है द्वारा। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम के द्वारा, बाई राम, राम के द्वारा बाई राम। उसके बाद है किसी के द्वारा, बाई समवन, किसी के द्वारा बाई समवन, ठीक है। इसका जो सेकंड यूज होता है से के भाव में होता है किसी वाहन से सफर करना, से यानी किसी वाहन से सफर करना, जैसे बस से बाई बस, कार से बाई कार, ट्रेन से बाई ट्रेन, एरोप्लेन से बाई एरोप्लेन। क्लियर। थर्ड जो यूज होता है तक के भाव में होता है, समय के साथ, तक के भाव में समय के साथ, जैसे एग्जाम्पल 2 बजे तक बाई 2 o'clock, 2 बजे तक बाई 2 o'clock, सुबह तक बाई मॉर्निंग, सुबह तक बाई मॉर्निंग। चौथे जो भाव में इस्तेमाल होता है बगल में, फोर्थ जो इस्तेमाल होता है वो होता है बगल में, जैसे मैं उसके बगल में खड़ा था, मैं उसके बगल में खड़ा था, आई वॉज स्टैंडिंग बाई हिम, आई वॉज स्टैंडिंग बाई हिम। क्लियर।